हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम उड़ीसा स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 27। चैप्टर का नाम है तितली और कली। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तितली और कली। तितली मतलब बटरफ्लाई, और कली मतलब फ्लावर को जो बर्ड होता है छोटा सा, जो उसका जो कली, फ्लावर आने से पहले जो छोटा सा होके जो निकलता है फ्लावर से, उसको बोलते हैं, फ्लावर का स्टार्टिंग फेज जो होता है, दैट इज द कली बर्ड। और हरी डाली पर लगी हुई थी। हरी डाली पर लगी हुई थी। हरी मतलब ग्रीन, डाली मतलब ब्रांचेस। हरी डाली पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाली पर मतलब ग्रीन ग्रीन ब्रांच में एक सुंदर सा कली, कली मतलब सुंदर सा एक फ्लावर का बर्ड लगा हुआ था। वहाँ पे स्टार्ट कर रहा था फ्लावर ब्लूम करने के लिए, वो कली से। तितली उससे आकर बोली। फिर तितली जो बटरफ्लाई आके वो फ्लावर का जो छोटा सा बर्ड निकला था, तो उससे बोली कि तुम लगती हो बड़ी भोली। तुम बहुत ही बड़ी भोली मतलब बहुत ही मासूम, बहुत ही जैसे तुम ये कुछ भी नहीं आता है तुमको, जैसे पूरा ये बड़ी भोली जैसे लग रही हो। अब जागो तुम आंखें खोलो। अब जागो मतलब अब जाग जाओ, मतलब अगर नींद में सोए हो तो अब जाग जाओ, जागने का टाइम हो गया है। आंखें खोलो। आंखें मतलब तुम्हारा जो आई को ओपन योर आईज, मतलब अभी वो जैसे एक ह्यूमन बीइंग जैसे पहले एक छोटा सा इन्फेंट होता है, चाइल्ड, फिर किड होके ऐसे ग्रो करता है, वैसे ही फ्लावर का वो स्टार्टिंग फेज को एक छोटा सा कली बर्ड बोलते हैं। फिर उससे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होके ग्रो करता है, फिर एक बड़ा सा फ्लावर ब्लूम करता है। ऐसे ही अब जागो और तुम आंखें खोलो। तुम अभी नींद में सोए थे, अभी तुम अपने जाग जाओ, ओपन योर आईज बोल के वो बोल रहा है। कौन? तितली। और हमारे संग खेलो। और अभी हमारे संग मतलब प्ले विथ अस बोल के वो तितली बटरफ्लाई बोल रहा है कली से, जो छोटा सा फ्लावर का बर्ड को। केले हेले सुंदर महक तुम्हारी। और तुम्हारा जो फ्रेगरेंस, जो फ्लावर का जो इतना सुंदर फ्रेगरेंस होता है, महक होता है, खुशबू होता है, वो चारों ओर फैलाओ। महके सारी गली गली। अब तुम्हारा जो अभी फ्लावर अभी थोड़ा ब्लूम करेगा, तो अभी तुम्हारा इतना सुंदर सा फ्रेग्रेंस, जो खुशबू अभी चारों ओर गली मोहल्ले चारों ओर ये फैल रहा है सबको। ये मंत्र मुग्ध मतलब सबको सुगंधित स्मेल में वो लोग ब्रीथ कर रहे हैं। कली छिटक कर खिली खिली रंगीली। कली छिटक कर खिली रंगीली मतलब अभी छोटा सा जो फ्लावर का बर्ड था अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और वो खिली रंगीली मतलब वो कलरफुल फ्लावर्स में कन्वर्ट हो रहा है। खेल की बात सुनकर बोली। अभी जो मैं तितली बोला कि अभी मेरे साथ चलो खेलो खेलो आओ बोल के, तो तभी वो कली भी बोल रही है उसकी बात सुनकर कि मेरे साथ खेलो बोल के, वो भी बोली कि फिर हवा के साथ लगी भागने। फिर तभी हवा जो विंड जोर से हवा ऐसे हवा का झोंका आया, तो जोर जोर से तो हवा आने से वो जो फ्लावर जिस प्लांट में जिस ब्रांच में था उसके साथ वो भी ऐसे हिलने लगी, वो फ्लावर का जो छोटा सा बर्ड। तितली छूने उसे उड़ चली। फिर तितली वो बटरफ्लाई वो उसको जो फ्लावर का बर्ड ऐसे ऐसे मूवमेंट करने लगी, जो विंड बहने लगा। विंड जब बहता है तो ऐसे ऐसे होता है सभी फ्लावर्स का लीव्स, ब्रांचेस, ट्री का ब्रांचेस, ट्री का लीव, सभी ट्री का फ्लावर्स भी ऐसे बहने लगा, ऐसे ऐसे इधर उधर होके। तभी वो तितली बटरफ्लाई भी उसके और
दौड़ दौड़ के वो उसको कैच करने के लिए, वो फ्लावर का बर्ड को ऐसे ऐसे हो रहा था तो उसको कैच करने के लिए उसके तरफ भागी, उसकी तरफ उड़ चली। तो ये था तितली और कली के बारे में उसका एक्सप्लेनेशन, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 27। अभी इसका शब्दार्थ मतलब वर्ड का मीनिंग, कुछ शब्द दिया गया है, कुछ शब्द का मीनिंग्स जानेंगे, वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स। जो नन्ही, नन्ही मतलब छोटी, छोटी, लिटिल, नन्ही। कली, कली मतलब न खिला हुआ फूल, मतलब अभी खिलने में, फूल जो ब्लूम करने के बिफोर जो छोटा सा बर्ड होता है तो उसको बोलते हैं कली। छोटा सा जो फ्लावर्स को स्टार्टिंग फेज में, जो फ्लावर ब्लूम करने से पहले वो जो स्टार्टिंग फेज होता है उसको बोलते हैं कली। भली मतलब अच्छी, सुंदर, मतलब वो बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल होता है भली। महक मतलब गंध, मतलब सुवासित, मतलब जो फ्रेग्रेंस होता है महक। छिटक कर मतलब फैल कर, मतलब चारों ओर फैल जाना, स्प्रेड करना, वो उसको बोलते हैं छिटक कर। रंगीली मतलब सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल, खुश रहना, रंगीली। तो अभी उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। कली कहाँ लगी हुई थी? कली, कली एक डाल में लगी हुई थी, डाल पर लगी हुई थी। कली लिखोगे कि कली हाँ, हाँ, कली हरी डाली पर लगी हुई थी लिखना है। कली हरी डाली पर लगी हुई थी, हरी डाली लिखना है। कली हरी डाली पर लगी हुई थी। कली कैसी थी? कली कैसी थी? नन्ही सुंदर थी। कली नन्ही और सुंदर थी लिखना है। कली नन्ही और सुंदर थी। तितली कली के पास क्यों गई? तितली कली के पास क्यों गई? तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भोली, तुम लगती हो बड़ी भोली। उसके पास आकर बोली कि तुम बड़ी भोली लग रही हो, बोल के बोलने गई थी। तितली के पास, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के तुम बहुत ही बड़ी भोली लग रही हो बोल के वो खुश हो गई। हेले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारे गली गली, ये बोलकर तुम इतना ये हो। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? खुश हो गई। तितली बोली कि तुम लगती हो बड़ी भोली, ये कहने कर वो खुश हो गई। खेल की बात सुनकर कली ने क्या किया? खेल की बात सुनकर कली ने खेल की बात सुनकर कली ने हवा खेल की बात सुनकर बोली फिर हवा। कली छिटक कर खिली रंगीली, रंगीली हो गई जब ये खेलने की बात बोली। खेलने की बात सुनकर कली रंगीली हो गई। कली कैसे खिल उठी? कली कैसे खिल उठी? कली छिटक कर रंगीली होकर खिल उठी। कली फैल कर रंगीली हो उठी, ये लिखना है। फिर तितली और कली ने क्या खेल खेला? फिर तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई, जो ये तितली और कली ने फिर छूने के फिर हवा के साथ लगी भागने, तितली छूने उससे उड़ी चली। ये
छुपम मतलब छूने के खेल खेले। तितली और कली फिर छूने के खेल खेले, ये लिखना है। एक दूसरे को छूने के लिए खेल खेले। तितली ने कली को छूने का खेल खेला। अधूरी आशा को पूरा करो। फैले सुंदर ड्रेस तुम्हारी। फैले सुंदर क्या होगा? फैले सुंदर महक तुम्हारी। महक होगा वहां पे लिखना है। फैले सुंदर महक तुम्हारी। तितली डेस उसे उड़ चली। तितली छूने उसे उड़ चली। छूने लिखना है। तितली छूने उसे उड़ चली। तितली छूने उसे उड़ चली। तितली कली के पास कब गई होगी? तितली कली के पास सुबह ही होगा। तितली कली के पास सुबह गई होगी। तुमने तितली के जाने के समय का अंदाजा कैसे लगाया? तितली के जाने का अंदाजा समय कैसे लगाया? आंखें खोलो बोल रहा है ना, इसीलिए। अब जागो आंखें खोलो, इसीलिए वो अभी सुबह हो गया है। और आंखें खोलो बोल के उठने के लिए जो लिखा गया है, अब जागो आंखें खोलो, उसी पंक्ति से पता चल रहा है कि तितली जाने का समय सुबह हुआ था, क्योंकि वो आंखें खोलने के लिए सुबह सोकर उठने के लिए पता चल रहा है, इसीलिए सुबह का समय हुआ होगा, इससे अंदाजा लग रहा है। तुम अपना समय कैसे जान जाते हो? हम अपना समय घड़ी देखकर जान जाते हैं, लिखा है। मिलते जुलते शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स, तुक वाले शब्द होगा। कविता में शब्द आए हैं कली, भली, गली। ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। नीचे दिए शब्दों के तरह तुम भी कुछ शब्द बनाओ। बोलो, खोलो, मोलो, चलो। बोलो, खोलो, गालो, चलो। तितली कहाँ होगा? तितली, डाली, महक, ऐसे। महक, चहक, बहक, रहक। डाली, काली, बाली, प्याली। तितली खिली। तितली का क्या होगा? तितली बोली नहीं। तुम अपने आसपास के 5 महकदार फूलों के नाम बताओ। जो फ्रेग्रेंस वाला फूल तुम्हारे आसपास, तो आप लोगों को जान में ये जहाँ पे भी देखे हो तो उसका नाम लिखना है, मतलब बोलना है। तो फ्रेग्रेंस फूल होगा गुलाब मतलब रोज, क्रिस्थेनियम यानी कि गुलदावरी उसको बोलते हैं। और क्या? चमेली, चंपा और मोगरा मतलब मल्लिका जो बोलते हैं। हो गया 5। तुम अपने आसपास के ऐसे 5 फूलों के नाम बताओ जिनकी कोई महक ना हो जिस फूल का, उसका नाम बोलना है। जैसे जितने सारे फूल अगर महक ना हो उसका नाम लिखना है। किसका महक नहीं होता है? ऐसा तो कुछ फूल का नाम पता नहीं चले। जिस फूल का महक नहीं होता, फ्रेग्रेंस नहीं होता, उसका नाम लिखना है यहाँ पे। हरी डाल। इस कविता में डाली का रंग हरा बताया गया है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों में हो सकते हैं। टमाटर लाल लिखना है, लाल टमाटर। ये संतरा, लाल संतरा। ये ऑरेंज संतरा, ऑरेंज मतलब कमला संतरा नहीं, ये
संतरा, हरा संतरा भी हो सकता है, नहीं तो लाल संतरा। मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी भी हो सकते हैं। कोरा कागज नहीं तो सफेद कागज, हरा साग, ये पीला केला, नहीं तो हरा भी केला होता है। शब्दों को उलट फेर। इस कविता में यह वाक्य आया है तुम लगती हो बड़ी भोली। हम इसको गद्य भाषा में कहेंगे तुम बड़ी भोली लगती हो। तो नीचे कुछ वाक्य कविता के भाषा में दिया गया है, उसके गद्य भाषा में लिखो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, तुम्हारी महक सुंदर, तुम्हारी सुंदर महक फैले। फिर हवा के साथ लगी भागने, फिर हवा के साथ भागने लगी, हवा के साथ भागने लगी होगा। तितली छूने उसे उड़ चली, तितली उसे छूने उड़ चली, उसे छूने उड़ चली, तितली उसे छूने उड़ चली। चंद्रबिंदु अनुसार इस कविता में एक शब्द आया है आँख। यहाँ पर चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु मतलब अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं उसको, चंद्रबिंदु को अनुस्वार कहते हैं। एक शब्द आया है चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं, और एक शब्द आया है सुंदर। यहाँ पे सु पर एक डॉट लगा हुआ है, एक डॉट सु के ऊपर, तो उसको बोलते हैं अनुस्वार। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं, और डॉट जो होता है सुंदर, सुंदर लिखने में जो सौ के ऊपर जो डॉट होता है उसको बोलते हैं अनुस्वार। तो नीचे चंद्रबिंदु बोले और अनुस्वार बोले कुछ शब्द मिलकर आए हैं, उनकी अलग अलग सूची बनाओ। कलियां, कलियां ये अनुनासिक होगा चंद्रबिंदु। सांप भी अनुनासिक चंद्रबिंदु। चंदन अनुस्वार। कांच अनुनासिक चंद्रबिंदु। कंपन अनुस्वार। चंपा अनुस्वार। 5 अनुनासिक चंद्रबिंदु। हंस अनुस्वार। रंग अनुस्वार। बांस चंद्रबिंदु अनुनासिक। हंसी अनुस्वार। वहाँ अनुनासिक चंद्रबिंदु। कहाँ अनुनासिक चंद्रबिंदु। कंगन अनुस्वार। छा अनुनासिक चंद्रबिंदु। वंश अनुस्वार। शंका अनुस्वार। शब्द और उनके गुण। इस कविता में ये शब्द आए हैं नन्ही कली। नन्ही कली मतलब लिटिल बर्ड, छोटा सा जो फ्लावर का स्टार्टिंग, जो फ्लावर ब्लूम करने से पहले जो छोटा सा बर्ड होता है उसको बोलते हैं फ्लावर का। जो इस कविता में शब्द आए हैं नन्ही कली मतलब टाइनी फ्लावर बर्ड। जो नन्ही कली का आकार एक गुण है, तो सुंदर महक का एक गुण है। जैसे वहाँ पे नन्ही कली, तो नन्ही एक गुण है कली का, और सुंदर महक का एक गुण है। तो नीचे क स्तंभ में कुछ गुण और ख स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं, विशेषण उसको बोलते हैं। गुण मतलब विशेषण। गुणों के साथ सही शब्द मिलाओ। सुंदर फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। नीला आकाश, ब्लू स्काई। हरी घास, ग्रीन ग्रास। लंबी छड़ी मतलब टॉल स्टिक, लॉन्ग स्टिक। तुम्हारे लिए कुछ काम, तुम अपने आसपास के फूलों के नाम अपने कॉपी में लिख कर रखो। जो जो तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे सराउंडिंग्स में, तुम्हारे घरों में, पार्क में, स्कूल में, बगीचा में, ऐसे जहाँ पे भी अगर कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के ये देख रहे हो तो उसका नाम, प्लांट का नाम, फूल का नाम अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में उसका नाम कलेक्ट करो बोल के दिया गया है। ये है टास्क। तो आज हम ये उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 2 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 5 तितली और कली, पेज नंबर 27, इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर आज मैं की। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज
प्लेलिस्ट क्लास वाइज अपलोड हो चुका है, और एनसीईआरटी का भी मैं अपलोड करूँगी साइड बाय साइड। और अभी कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 क्लास 2 का वीडियोज अपलोड हुआ है। अदर स्टेट बोर्ड का भी मैं आगे चल के ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, ये स्टेट बोर्ड का सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो सब अपलोड होने वाला है इस चैनल में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। मैं ई बुक सोल्यूशन भी बना रही हूँ। भाषा सन से जो ग्रामर स्किल है, अंकुर हिंदी पाठमाला का ग्रामर पोर्शन का ये ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ, उसको मैं इंस्टामोजो में अपलोड की हूँ, और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब जो है वहाँ पे शेयर की हूँ। बाकी सभी क्लासेस का भी मैं ई बुक सोल्यूशन बना रही हूँ, जब हो जाएगा उसको मैं PDF फाइल में कन्वर्ट करके इंस्टामोजो में अपलोड कर दूँगी। तो धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।